नमस्कार। अगर आपकी भी कार या आपकी बाइक या आपका स्कूटर या स्कूटी E20 पेट्रोल की वजह से खराब हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप मेरे वीडियोस को देखते होंगे या मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आपने अभी तक वो वीडियो जरूर देख लिया होगा जो लगभग मैंने एक हफ्ता पहले डाला था, और भी ज्यादा टाइम हो गया बल्कि, जिसमें मैंने आप लोगों को वो कानूनी उपचार और उपाय बताया था जिसके माध्यम से आप E20 पेट्रोल के कारण अगर आपका वाहन खराब हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप कौन सी सावधानी बरत करके अपने उस वाहन संबंधी खराबी को बिना पैसा खर्च किए उसका हर्जाना वसूल करके E20 पेट्रोल कंपनी से, चाहे गाड़ी जिसने आपको बेची उस डीलर से, उस गाड़ी की कंपनी से आप कैसे वो पैसा वसूल कर सकते हैं जो आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई से आपके द्वारा उस वाहन को खरीदने में व्यय किया गया, उससे संबंधित एक वीडियो मैंने काफी दिन पहले अपने चैनल पर अपलोड किया था। बहुत सारे लोग बहुत सारी आलोचनाएं तो करते हैं, लेकिन भाई तारीफ करना अपने इस भाई की कि जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया था वो वीडियो बनाने के कुछ ही दिन बाद, महज 2 ही 4 दिन के बाद, रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ की जो अदालत है वहां से उपभोक्ता फोरम का एक बहुत ही स्वागत योग्य, चौंकाने वाला और बेहतरीन निर्णय सामने आया है। सेम उसी मैटर पर जिससे रिलेटेड मैंने प्रिजम्पशन जाहिर करते हुए सावधानियां बरतने से संबंधित बातों को लेकर के एक वीडियो अपलोड किया था, और उसके बाद ही ये आयोग का फैसला आया जिसने मेरे उस वीडियो में जो कुछ मैंने कहा था उसको इतना ज्यादा सपोर्टिव किया है कि मैं फिर से एक बार आपके सामने उस फैसले को लेकर के आया हूं जो रायपुर की उपभोक्ता फोरम ने, एक उपभोक्ता जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने एक मारुति सुजुकी कंपनी की एक ग्रैंड विटारा गाड़ी खरीदी थी, उन्होंने पेट्रोल भरवाया E20 पेट्रोल, और उनका ये आरोप था उपभोक्ता फोरम में, उन्होंने जो कंपनी के खिलाफ, डीलर के खिलाफ, मारुति कंपनी के डीलर के खिलाफ जो मुकदमा दाखिल किया उसमें उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने तो मुझको ये बात ही नहीं बताई थी कि मेरी जो गाड़ी है वो E20 पेट्रोल को सहन नहीं कर सकती, उसको अपने अंदर रख नहीं सकती, उस E20 पेट्रोल को धारण करने के लिए वो गाड़ी सफिशिएंट नहीं है। इन सब सारी चीजों को मुझे कंपनी ने नहीं बताया था, जबकि E20 पेट्रोल उस क्षेत्र में बिक रहा था। यह आरोप लगाया डॉक्टर साहब ने उस मुकदमे में, कंपनी के खिलाफ उन्होंने जो मुकदमा किया। तो कंपनी का कहना था कि नहीं साहब, वाहन की मैन्युफैक्चरिंग में कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं थी और ये खराब ईंधन के कारण ये चीज हुई है। तो कोर्ट ने कहा ना, अगर आप कोई भी चीज, ये मैंने देखिए फिर मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पहले ही कहा था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और डिफिशियंसी इन सर्विस का चार्ज लगेगा अगर आप सावधानी बरतेंगे, और वाहन डलाने वाले जो भी तेल कंपनी है, पेट्रोल पंप है, वहां से अगर आप रसीद लेते हैं तेल डलाने की, और वो रसीद लेने के बाद अगर आपकी गाड़ी खराब होती है और आप उस रसीद को बेस बनाकर कि आप साहब ये देखिए ये तेल डलाने के बाद, E20 पेट्रोल डलाने के बाद वाहन में गड़बड़ी आ गई, तो आपको उसका पूरा हर्जाना मिलेगा। सेम काम डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने, डॉक्टर प्रेमराज देवता साहब ने इस मुकदमे में किया, और उसको देखने के बाद जिला उपभोक्ता अदालत जो थी रायपुर की, उसने ये पाया कि नहीं, ये सेवा में कमी थी, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी कंपनी की, कि कंपनी ने उसका वाहन किस योग्य है किस योग्य नहीं। क्या भाई, जाहिर सी बात है वाहन पानी से तो चलेगा नहीं, ये कंपनी की कमी मानी गई कि कंपनी ने ये बात ग्राहक को नहीं बताई, वो वाहन इस तरीके का कंपनी ने नहीं बनाया जो बाहर बिक रहे पेट्रोल को अपने अंदर धारण करके सही तरीके से वर्क कर सके। तो पूरा का पूरा दारोमदार कंपनी पर डालते हुए जिला उपभोक्ता अदालत ने कंपनी पर ये पेनल्टी इंपोज की कि या तो 45 दिनों के अंदर जो मारुति कंपनी है, वो ये जो मुकदमावादी थे, जो डॉक्टर साहब थे, इनको नया वाहन दे जो E20 पेट्रोल को धारण करने के लिए अनुकूल हो, E20 पेट्रोल डलवाने के बाद जो सही तरीके से चल सके बिना खराब हुए, और या फिर 20,50,494 रुपए, जिसमें गाड़ी का मूल्य, RTO, बीमा, जो भी कुछ है सब इंक्लूड करते हुए इतना पैसा ग्राहक को 45 डेज के अंदर रिटर्न करे। हालांकि इस फैसले के खिलाफ
अभी नेशनल फोरम है या ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, ये दरवाजे कंपनी के लिए खुले हैं और कंपनी जाएगी जरूर। लेकिन अगर इस फैसले को ऊपर की अदालतों ने कायम रखा तो ये पहला निर्णय है E20 पेट्रोल से रिलेटेड देश में। और अगर ये फैसला कायम रहेगा तो भाई बैंड बज जाएगी E20 पेट्रोल पंप वालों की भी, E20 पेट्रोल जो लोग सप्लाई कर रहे हैं उनकी, और जितनी गाड़ियां पूरे देश भर में हैं, चाहे वो किसी कंपनी की हो, मारुति की ही नहीं, फिर चाहे वो टाटा की हो, चाहे टोयोटा की हो, चाहे किसी कंपनी की हो, समझ लीजिए पूरे देश में बैंड बज जाएगी, बैंड। तो ग्राहक का हित सर्वोपरि से संबंधित यह देश का पहला और जबरदस्त स्वागत योग्य निर्णय है। इसको संभाल करके रखिएगा अपने पास। और भाई फिर आपको बता दूं ये वीडियो समाप्त करने से पहले कि आप अपनी गाड़ी से संबंधित हर पेपर संभाल कर रखिए। जो वाहन आप खरीद रहे हैं उससे संबंधित हर पेपर संभाल कर रखिए। इस मामले में भी डॉक्टर साहब ने जब मुकदमा किया तो अदालत में उन्होंने ये प्रूव किया कि उन्होंने कई बार तेल का टैंकर भी साफ कराया, सब चीजें कराकर देख ली जितने उपाय थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी गाड़ी सही तरीके से वर्क नहीं की। और यह साबित हो गया कि मात्र पेट्रोल की खराबी के कारण ही उनके वाहन में कमी आई है। तो अपनी गाड़ी में जब आप तेल डलाइए तो उससे संबंधित जो भी पेट्रोल की रसीद वगैरह है वो तेल कंपनी से जरूर, पेट्रोल पंप से जरूर प्राप्त करिए। अवेयर रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद।